अस्सलाम वालेकुम पाक व्हील्स, मेरा नाम है सुनील। मैं जो पाक व्हील्स वीकली के एक और एपिसोड से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज इस साल का पहला वीकली और मैंने ये फैसला किया था कि इस वीकली को किसी बुरी न्यूज़ से शुरू नहीं करना, और उसमें गवर्नमेंट ने भी हमारा जो है ना कहते हैं साथ दिया है। और पेट्रोल की जो प्राइसेस हैं वो मैंने आपको लास्ट वीकली में कहा था कि शायद नीचे चली जाए, लेकिन उन्होंने हमें कोई बुरी न्यूज़ नहीं दी, अच्छी न्यूज़ भी नहीं दी, और पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस को जो बराबर रखा गया। तो उस सच तो मैं ऐसा जो मैं न्यूज़ लेके आना चाह रहा था कि शायद कोई बहुत अच्छी न्यूज़ हो, तो अच्छी नहीं है लेकिन बुरी नहीं है कि चलें। अगेन हमेशा मैं कहता हूँ कि दिस इज़ लिटिल वी कैन कंट्रोल। तो पेट्रोल और डीजल की जो प्राइसेस हैं वो अगले 15 दिन के लिए कांस्टेंट रखी गई हैं। मैंने लास्ट वीकली में प्रेडिक्ट किया था कि शायद ये नीचे जाएं, बट टू द कॉन्ट्रेरी उन्होंने उसको उस पर रखा है, सेम प्राइस पे रखा है। अच्छा जी, एक और अच्छी न्यूज़ ये है कि ग्लोबल जो रेसिंग सीन है उसके अंदर जो डकार रैली है वो बड़ी एक इंपॉर्टेंट रैली होती है। तो पाकिस्तान जो है उसकी रिप्रेजेंटेशन उसमें पहली दफ़ा होने जा रही है। यस, इस दफ़ा हम यहाँ पे जो है ना पाकिस्तान से 2 ड्राइवर्स हैं जो कि बेसिकली चोलिस्तान रैली को विन किया था फैसल शादी खेल ने, और जो हैं उनके जो को ड्राइवर हैं जफ़र शादी खेल, वो दोनों जो हैं एज ऑब्जर्वर जो है डकार रैली को देखने जा रहे हैं। येस, इट्स अ फर्स्ट स्टेप। शायद लोगों को लगे कि हम कुछ ज़्यादा सेलिब्रेट कर रहे हैं या देयर इज़ नथिंग स्पेशल अबाउट इट, तो आई बिलीव यू मी देयर इज़ समथिंग स्पेशल अबाउट इट कि येस फाइनली पाकिस्तान के जो रेसर्स हैं वो ग्लोबल सीन पे एज ऑब्जर्वर जाएंगे और कल को फिर उसमें इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान को रिप्रेजेंट भी करेंगे। तो आई लाइक टू विश गुड लक टू फैसल एंड जफ़र शादी खेल, एंड आई होप कि वो जो लर्निंग वहाँ से लेकर आएंगे वो हम सब लोगों से शेयर भी करेंगे, और हमारे तक जो भी इन्फॉर्मेशन पहुँचेगी हम आप लोगों से ज़रूर शेयर करेंगे। अच्छा जी, 2023 जो है वो ऑटो इंडस्ट्री के लिए बड़ा मुश्किल साल था। मैंने आपको बताया कई डीलरशिप जो हैं वो बंद हुई, कई कंपनियों के अंदर मसले मसाइल रहे, सी के किट्स नहीं आ रही थी, सप्लाई जो है हालांकि नहीं थी फिर भी डिमांड उससे भी कम थी। और 2023 को अगर मैं हमेशा कहता हूँ कि ऑफ़र्स का साल कहा जाए तो गलत नहीं होगा। सो 2024 भी जब स्टार्ट हुआ ऑटो इंडस्ट्री के लिए तो मेरे नहीं ख्याल अभी कोई ख़ास अच्छी न्यूज़ है। और पहली जो न्यूज़ मैं ऑटो इंडस्ट्री की पढ़ रहा हूँ फिर ऑफ़र की है। होंडाई ने जो एलेंट्रा के ऊपर एक ऑफ़र दी है कि उसकी रजिस्ट्रेशन फ्री है जो जनवरी एंड तक, जो 2024 का जनवरी के उसके एंड तक अगर आप एलेंट्रा लेते हैं तो आपको उसकी रजिस्ट्रेशन फ्री मिलेगी। अगेन फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू कस्टमर एक अच्छी चीज़ भी है, लेकिन अगर इंडस्ट्री के लिहाज से देखा जाए तो एक बुरी चीज़ भी है, बट स्टिल नॉट अ बैड स्टार्ट के चलें, एटलीस्ट कस्टमर को कुछ ना कुछ मिल रहा है। अच्छा जी, बात हो रही थी कंपनियों की डीलरशिप बंद होने की और इंडस्ट्री की बुरी हालत की। तो प्रोटॉन एक ऐसी कंपनी है जिसकी डीलरशिप जो है ना एक एक करके बंद हो रही हैं। और जब हमने इनिशियली न्यूज़ दी थी तो हमें काफ़ी लोगों ने कहा था कि शायद हम को टारगेट कर रहे हैं या कोई कंपनी हमें कह के ये करवा रही है, और मैंने तब भी उनसे कहा था कि भाई हमारा काम रिपोर्टिंग है और जब कोई डीलरशिप बंद हो रही है तो हम रिपोर्ट करेंगे। तो जो 5th डीलरशिप है वो पूरे पाकिस्तान में 5वीं डीलरशिप है प्रोटॉन की, जिन्होंने रिज़ाइन की है। अगेन उन्होंने रेजिग्नेशन की अपनी रीजंस भी दी हैं कि जी हमारे साथ ये मसले थे वो मसले थे। तो बेसिकली जो डीलरशिप है ये साउथ मोटर्स कराची है जिन्होंने फाइनली रिज़ाइन किया है प्रोटॉन की डीलरशिप से। अगेन इंडस्ट्री के लिए कोई खुशाइन बात नहीं है, क्योंकि जब इस तरह के मसले मसाइल शुरू होते हैं तो इट इज़ गेट रियली बैड, वो काफ़ी एक बुरा टेस्ट आता है और कंज्यूमर के लिए बड़ी परेशानी होती है कि वो अगर उस डीलरशिप पे जाता था, ख़ास तौर पे वो कहाँ जाए। कल ही मुझे कोई दोस्त बता रहे थे उनके पास प्रोटॉन है लाहौर में, तो वो कहते थे कि जी मुझे डिफेंस से ऑल द वे ठोकर जाना पड़ता है बिकॉज बाकी जो डिफेंस वाली डीलरशिप है वो बंद हो चुकी है। तो कंपनी को ये चाहिए कि अगर अगेन वही पॉइंट था, देयर इज़ ऑलवेज 2 साइड्स ऑफ द कॉइन, और उनका कहना ये कि जी उन्होंने फायर किए है या उनका कहना है उन्होंने रिज़ाइन किया है। तो कंपनी को ये चाहिए कि कंज्यूमर को जो है बेसिकली तंग ना हो और उनके लिए जो है रिप्लेसमेंट के तौर पे किसी और डीलरशिप को खड़ा करे या कोई और फैसिलिटी जो है वो अवेलेबल करे, ताकि लोग जो हैं जिन्होंने गाड़ियाँ ली हैं वो परेशान ना हो। अच्छा जी, ऑटो इंडस्ट्री से तो यही न्यूज़ थी, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो गाहे बगाहे डिफरेंट तरीक़ों से हमारी जो है ना कहते हैं ना न्यूज़ भी हमें देती रहती है, कभी कभी झटके भी देती है, कभी कभी खुशी देती है, कभी गम देती है। सो अगली सारी जो है ना वो डिफरेंट रीजन की न्यूज़ हैं। तो इस्लामाबाद से एक अच्छी न्यूज़ है कि फाइनली इस्लामाबाद का जो ड्राइविंग लाइसेंस है, आपने अगर लेना है लर्नर लाइसेंस, तो आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा, ऑनलाइन होगा। और ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। कई लोगों को लगता है कि शायद ये सिर्फ एक डिजिटल बात कर दी गई है, मेरे ख्याल से बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज मैं हमेशा इस चीज़ का बिलीवर हूँ कि हमारे यहाँ पे ना लोगों को लाइनों में लगाने का बड़ा एक रिवाज है। आप आईडी कार्ड बनवाने चले जाएँ वहाँ पे भी लाइनें हैं, आप पासपोर्ट बनवाने चले जाएँ वहाँ भी लाइनें हैं, और एक नया ट्रेंड है कि अर्जेंट से ऊपर भी अर्जेंट है और उसकी भी अलहदा फ़ीस है, और एक पूरा एक माफिया जमा है इन सारी जगहों पे। इसी तरह अगर पिछले दिनों एक फ़ोन का पीटीए कराने का इतफाक़ हुआ, तो पीटीए की जो वेबसाइट है उसके ऊपर आप जाके मतलब एक टैक्स पे करना चाह रहा है, लेकिन
इट्स इतना कम्बरसम प्रोसेस है कि आप ये डालें वो डालें 25 डालें, तो तकरीबन एक महीने से तो जो है ना एक पीटीए टैक्स पे करने की मैं कोशिश कर रहा था एक दोस्त के साथ मिलके, लेकिन वो अभी तक नहीं हो पा रहा। सो एक अजीब सी सूरत हाल है कि अगर आपने टैक्स लेना है और आपने लोगों की ज़िंदगी आसान बनानी है, और एट द सेम टाइम इफ़ यू वांट टू कलेक्ट टैक्स तो आप कर सकते हैं। एग्जांपल आपके सामने मौजूद है, इसी मुल्क में टैक्स कलेक्शन, टोकन टैक्स जो है वो पहले डाकखानों में जमा कराया जाता था, चोरी होती थी, लोग जमा नहीं कराते थे, ईज़ ऑफ पेमेंट नहीं था। अब उससे ऑपोजिट हो चुका है, आप डिजिटली ऐप्स के थ्रू, अपने मोबाइल बैंकिंग के थ्रू कहीं से भी करा सकते हैं और इट विद इन सेकेंड्स वो जमा होता है। लेकिन पीटीए जो कि एक हैफ्टी टैक्स ले रहा है आपके हर मोबाइल के ऊपर, आप, मैं ये चैलेंज करता हूँ किसी भी पीटीए वाले को वो ज़रा करके दिखाएं ऑनलाइन पेमेंट, तो मुझे बताइएगा। कभी पीटीए डाउन हो जाता है, कभी एफबीआर डाउन हो जाती है, कभी आपका नंबर उनके रिकॉर्ड में नहीं आ रहा होता। तो एक जो है ना मजाक बना हुआ है इस मुल्क के अंदर टैक्स पेयर का। आपने टैक्स देना भी है, लाइनों में लग के भी देना है, और उसके बाद भी आपको कोई फैसिलिटी नहीं मिलनी। तो ये जो अफसर शाही वाला कॉन्सेप्ट है ना कि हमने लोगों को अपनी राया बना के लाइनों में लगाना है, वो ख़त्म होना चाहिए, और हो रहा है, अच्छी बात है। सो ये इस्लामाबाद जो ट्रैफिक लाइसेंसिंग है और उसके लिए जो आपने तरीका है किस तरह करना है, अगर आप देखना चाहते हैं तो आप नीचे लगे हुए लिंक के ऊपर क्लिक करके देख सकते हैं। इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल का भी इश्यूज़ जो थे वो भी बड़ा ये था कि जी लाइनों में जाएं, फिर अफसर शाही लगें और फिर डाकखाने से टिकटें लें और पता नहीं क्या क्या करें। तो फाइनली उससे भी हमारी जान छुट गई है। तो पंजाब के जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसके बारे में भी अगर आप पढ़ना चाहते हैं, बड़े अरसे से ये कंट्रोवर्सी चल रही है कि जी लर्नर लाइसेंस पे चालान होगा नहीं होगा, एफआईआर होगी नहीं होगी। तो ये सारा कुछ अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वो भी मैं एक लिंक लगा दूंगा नीचे ब्लॉग का, जिसमें ऑल यू नीड टू नो अबाउट पंजाब ड्राइविंग लाइसेंस वो लिखा हुआ है। मैंने पिछले वीकली में एक चीज़ की निशानदेही की थी कि कई गुना इजाफा कर दिया गया है हमारे जो लाइसेंसिंग फ़ीस है, और मेहरबानी ये की है सीएम साहब ने कि 3 दिन के लिए, मैंने 3 दिन के लिए, बल्कि नहीं, उन्होंने कहा था ये जनवरी के जो पहले 9 दिन है मेरा ख्याल है, बल्कि जब आज ये वीकली जाएगा तो आज आखिरी दिन था, तब तक तो उन्होंने कहा है कि पुरानी फ़ीस पे आपके जो लाइसेंस बन जाएंगे। हो सकता है ये फर्दर एक्सटेंड हो जाए, हो सकता है ना हो, लेकिन मैं फिर भी इतने गुना जो है ना इंक्रीज़ उसके ख़िलाफ़ हूँ। अच्छा जी, सरकार हमारी जेबों पर डाके डाली जा रही है और डाके चली जा रहे हैं। तो वो डाका रिंग रोड पे भी शुरू हो गया जी, 20% इंक्रीज़ कर दी गया है रिंग रोड के टोल के ऊपर। इससे पहले मोटरवे के टोल जो है उसके अंदर भी इजाफा किया गया था। वो खैर एनुअल एक डिसाइडेड है कि वो हर साल एक इजाफा होना है, वो हमारे ऊपर बम गिरता रहेगा। तो गाड़ी का जो टोल है लाहौर से इस्लामाबाद का, वो तकरीबन 3 रुपये 7 पैसे पर किलोमीटर है, वैगन का 5 रुपये 15 है, कोस्टर का 7 रुपये 22 पैसे है। इस तरह डिफरेंट गाड़ियों की, ये मोटरवे के मैं आपको बता रहा हूँ टोल है। और ओवर द ईयर्स जो टोल में इजाफा होता जा रहा है, फैसिलिटीज़ में इजाफा अगर मैं उसके लिहाज से देखूँ तो मुझे नहीं नज़र आता। अगर हम फैसिलिटी काउंट करते हैं कि मल्टीनेशनल खानों की चेन एक फैसिलिटी है तो शायद उसमें इजाफा हुआ, लेकिन मोटरवे के ऊपर मेरा फिर ओपन चैलेंज है तमाम लोगों को कि जो भी इसके ज़िम्मेदार हैं, टोल बढ़ रहा है, सड़क के ऊपर गाड़ी का रोड टैक्स भी बढ़ रहा है, आप जो वैसे एनुअल टैक्स दे रहे हैं उसके अलावा टोल भी दे रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं ये लाइसेंसिंग की फ़ीस भी बढ़ा दो, गाड़ी की रजिस्ट्रेशन भी महंगी कर दो, इंपोर्ट की ड्यूटी भी बढ़ा दो, सारा जहाँ से निकल सकता है पैसे निकाल लो, लेकिन फैसिलिटी में इजाफा ना करो। 1997 में मैंने पहली बारी मोटरवे पर ट्रैवल किया था, और आज उस बात को तकरीबन 26 साल हो गए हैं। 26 साल पहले भी भेरा का जो है सेंटर जो है ना स्टॉप मौजूद था, और वहाँ पे खाने पीने की फैसिलिटीज़ थी। यहाँ पहले एक थी, आज 10 होंगी। जहाँ पहले लोकल थी आज मल्टीनेशनल आगे होंगी। लेकिन जो वर्कशॉप है ना पूरे मोटरवे पे, आज आप निकल के देख लें और आपको अंदाज़ा हो जाएगा, उसके ऊपर एक सर्वे कर लें कि वो किस लेवल की हैं, उनके अंदर किस लेवल की कैपेबिलिटी है। तो खुदा ना खास्ता अगर किसी की गाड़ी ख़राब हो जाती है, ये कोई इमरजेंसी हो जाती है, तो 99% केसेस में लोग गाड़ी रिकवरी ट्रक पे रख के अपने शहर में लेके जाते हैं, बिकॉज़ वहाँ की जो कैपेबिलिटी है वो नेगेटिव और ज़ीरो होने के बराबर है। तो ये मेरे ख़्याल से एक ओपन वो है हमारे पास टॉपिक। मैं किसी को बिला वजह क्रिटिसाइज़ नहीं करता होता। बिल्कुल बढ़ाएं, टैक्स भी बढ़ाएं, टोल भी बढ़ाएं, लोगों की जेबों से जितना पैसा रह गया वो भी निकाल लें, उनकी अगले साल की आने वाली इनकम जो है उस पर भी टैक्स लगा के अभी से ले लें। सारा कुछ कर लेते हैं हम, हर चीज़ कर लेते हैं। नाइन साइड 4 साल पुराना याद आता है टैक्स, वो भी ले लेते हैं। आजकल इस्लामाबाद एक्साइज़ वाले लगे हुए इस चक्कर में कि जो 2019 में उन्होंने गलत कैलकुलेशन की थी विद होल्डिंग टैक्स की, या उनको नहीं पता था, तो आज वो 4 साल बाद वो भी निकाल रहे हैं, लेकिन नहीं मिल रहा तो किसी को फैसिलिटी नहीं मिल रही। इस्लामाबाद एक्साइज़ से याद आया, इस्लामाबाद एक्साइज़ ने अपनी ट्रांसफ़र के लिए, मैंने आपको बताया था कि एक दुनिया का नया निज़ाम वज़े किया था कि इंस्पेक्शन ज़रूरी है। बेशक आप कोयटा में हों, खुशदार में हों,
रहीम यार खान में हूँ, बहावलपुर में हूँ, अगर आपने इस्लामाबाद रजिस्ट्रेशन गाड़ी ली है तो पहले आप उसको सरकार की खिदमत में वही लाइनों में ला के लगाएंगे इस्लामाबाद में, उसकी इंस्पेक्शन होगी और फिर वो गाड़ी ट्रांसफ़र होगी। मज़े की बात ये, वो इंस्पेक्शन मैंने भी करा के देखी है, कुछ नहीं करते, सिर्फ जो कहते हैं ना गोंगलों से मिट्टी झाड़ना, कोई इंस्पेक्शन नहीं होती। मैं चैलेंज करता हूँ कि जिन चीज़ों के लिए आपने वो इंस्पेक्शन रखी है कि जी अगर वो गाड़ी खुदा ना खास्ता टेम्पर्ड है, ये है वो है, वो कुछ चेक नहीं करते, उनकी कैपेबिलिटी भी ज़ीरो है। मैं आपको चैलेंज करता हूँ इस बात के ऊपर, जो भी है मेरे पास वीडियो प्रूफ मौजूद है। सो वो जो है ना, फिर उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता हमारी बात सुन के कहा कि नहीं जी हम डिफरेंट सेंटर खोलते हैं। वो सेंटर लाहौर में जो एक्साइज़ का दफ्तर है के ब्लॉक में, वहाँ पे उन्होंने एक बंदा बिठाया था कि जी उससे वो गाड़ी की इंस्पेक्शन भी होगी, वो ट्रांसफ़र भी हो जाएगी। मैंने भी अपनी 3 गाड़ियों की इंस्पेक्शन कराई वहाँ पे ट्रांसफ़र के लिए, 2 हो गई। एक जो है आज तक लटक रही है कि जी उन्होंने तस्वीर सही नहीं खींची थी, जो उनकी गलती थी, खैर मेरी नहीं थी। बट वो भी सिलसिला थोड़े देर से बाद ख़त्म हो गया और हुआ ये कि अब जो है ना एक करप्शन का बाज़ार गर्म है। और ये भी मैं सबूत के साथ बता रहा हूँ कि मतलब डिफरेंट वहाँ पे उनके इंस्पेक्टर हैं जो डिफरेंट शहरों में जाते हैं और वहाँ जाके एक हैफ्टी अमाउंट ऑफ पैसे लेते हैं कि जी हम इंस्पेक्शन के भी इसके पैसे ले लेंगे। तो ये मतलब मेरे ख्याल से मैं हमेशा कहता हूँ कि लोगों को ना आसानी पैदा करें टैक्स पेयर के लिए, जो गाड़ी ट्रांसफ़र करा रहा है उसके लिए, और जो रिश्वत के एवेन्यूज़ हैं ना वो कम करें। तो ये अभी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, मैं बड़ा क्लियरली बता रहा हूँ। तो जो भी इस्लामाबाद एक्साइज का जिम्मेदार है, जी मैं आपसे बात कर रहा हूँ और आप जाके चेक कर सकते हैं। अगर आप मुझे मिलना चाहते हैं, मैं आपको मिलके चैलेंज के साथ प्रूव कर सकता हूँ कि कौन सी गाड़ी किस डेट को किस शहर में ट्रांसफ़र हुई, जबकि आपके लॉ के मुताबिक इस्लामाबाद के अलावा गाड़ी ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। वैसे तो वो लॉ ही फ्लॉड है, मैं ही कह रहा हूँ। तो जस्ट मेक लाइफ ईजी फॉर एवरीबडी। आप हर सूबे के अंदर, हर शहर के अंदर डिफरेंट सेंटर खोल सकते हैं जहां पे आप गाड़ियों को ट्रांसफ़र करने के लिए उनकी इंस्पेक्शन अगर आपने करनी ही है, वैसे तो मुझे नहीं पता क्यों करनी है इंस्पेक्शन, लेकिन अगर आपने करनी है और वो बड़ा कोई ज़रूरी एक अमर है कि जिसके बगैर ज़िंदगी नहीं गुजर सकती, तो वो फैसिलिटी पूरे पाकिस्तान में दी जा सकती है। और बड़ी एक जो कहते हैं ना बड़ा ईजी काम है, इसमें कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। तो आवाम को जो है ना फैसिलिटेट करने की कोशिश करें, बजाय उनको भेड़ बकरियां बना के लाइनों में लगाएं और फिर उनसे जो है ना डिफरेंट किस्म की परेशानियां दें। और जैसे अभी सूरत हाल पंजाब में है, यहाँ पे पहले लाइसेंस हासिल करना एक अजाब होता था, अब उल्टी गिनती चल रही है कि जी आपको लोगों को लाइसेंस देने हैं, तो आप उसके लिए सेंटर भी बने हैं, सारा कुछ बना। तो वो चीज़ हम पहले क्यों नहीं कर लेते कि जब पता लगता है कि खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो जाता है, और फिर हम चाहते हैं, और आप और मैं दोनों चाहते हैं ना कि लोग टैक्स दें, लोग गाड़ी ट्रांसफ़र कराएं, अपने नाम पे रखें, बेनामी ना रखें। तो फिर उस चीज़ को आसान करें, बजाय इसके कि इसको आपने एक ऐसा मसला फ़ीसा गौरस बनाया हुआ है कि वो हल ही नहीं हो रहा। अच्छा जी, मोटरवे की बात हो रही थी, तो मोटरवे के ऊपर जी इंटरनेट की जो फैसिलिटी है ना वो अभी बड़ी अजीब सी, अगर जो लोग ट्रैवल करते हो तो आपको पता होगा कि मोटरवे की कनेक्टिविटी के बड़े इश्यूज़ हैं और बड़े मसाइल रहते हैं। तो डॉक्टर उमर साहब जो कि आईटी मिनिस्टर हैं, उन्होंने इस बारे में बड़ी पेशकदमी की है और इंशाल्लाह उम्मीद ये है कि आपको जो है ना पीटीए के साथ उन्होंने मीटिंग शीटिंग भी की है। आई होप कि इसका कोई रिज़ल्ट भी निकले, बिकॉज पीटीए की जो अभी तक की एफिशिएंसी है वो तो मैंने आपको बता दिया कि टैक्स लेने के लिहाज से और नंबर बताने के लिहाज से तो बहुत अच्छी है, लेकिन अगर असल में उनकी ऑन ग्राउंड जिसे कहते हैं ना सर्विस देखी जाए, या लोगों के साथ जो कोऑपरेशन है वो देखी जाए, या उनके डेटा की जो सैनिटी है वो देखी जाए, तो उन सब में तो वो नेगेटिव पे हैं। तो आई होप कि अगेन ये मैं जितनी भी आवाज़ें उठा रहा हूँ ये उन तक पहुँच जाएँ, और उसके ऊपर वो जो बजाय इसके कि वो इसको पर्सनल लें या मुझे कहें कि जी आपने क्या कहा है, उसको सही कर लें। मेरी आपकी किसी इदारे की कोई जंग नहीं है, मैं एक कंज्यूमर की आवाज़ हूँ। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कंज्यूमर जो है उसको इससे क्या मसला हो रहा है, क्या परेशानी हो रही है। बेशक वो मोटरवे पे गाड़ी चलाते हुए उसको जो है अगर कोई वर्कशॉप नहीं मिल रही तो क्या परेशानी है, अगर वो आपका पीटीए टैक्स पे करना चाह रहा है वो नहीं हो रही तो क्या परेशानी है, और अगर वो आपकी गाड़ी ट्रांसफ़र कराना चाह रहा है इस्लामाबाद नंबर की, उसने अगर ये गुनाह कर लिया कि इस्लामाबाद नंबर की गाड़ी ले ली उसने और वो अपने लीगल मनी से ले रहा है और वो ट्रांसफ़र कराना चाह रहा है, तो उसके लिए आप लोगों ने इतने मसाइल खड़े किए हुए हैं कि लोग ना चाहते हुए भी जो है ना वो लॉलेसनेस की सिचुएशन में जाते हैं। बिकॉज यहाँ पे लॉ को फॉलो करना इतना मुश्किल बना दिया गया है, इतना कम्बरसम बना दिया गया ताकि चोर दरवाजे खुलें, लोगों की जो है पॉकेट गर्म करने के रास्ते खुलें। और मैं आपको बता दूँ मज़े की बात यह है, इस्लामाबाद में गाड़ी ट्रांसफ़र करानी हो उसको कराने के भी तरीके मौजूद हैं, आपने फ़ोन का पीटीए पे करना हो उसके भी तरीके मौजूद हैं, हर चीज़ का तरीका मौजूद है, बट वो लीगल तरीका नहीं है। उससे सरकार की जेब में पैसे नहीं जाते, बल्कि वो काली भेड़ें जो कि वो पैसे बना रही हैं वो गवर्नमेंट के टैक्स से ज़्यादा पैसे बना रही होती हैं। ये हर चीज़ की मैंने आपको बता रहा हूँ, ये ना बाय लॉज के दूसरे भी तरीके मौजूद हैं, बट वो करना ना हम चाहते हैं ना हम करेंगे, और हमें ये चाहिए कि हम मिल के बेहतरी की तरफ आएँ। अच्छा जी, ना सब बात हो रही थी सरकार की और हमारी मोहब्बत की, तो 200% जो है जी वॉयलेशन का फ़ाइन बढ़ा दिया गया है ऑल हाईवे के ऊपर। अगेन बहुत शक है, मैं कहता हूँ जी 200 की बजाय 400 कर दें, बट फैसिलिटीज़ भी जो है ना उतने टाइम ज़रूर करें। फ़ाइन मैं तो हमेशा कहता हूँ कि इतना रखें
कि लोग जो है उससे रुक सकें। लेकिन मेक श्योर कि जब आप वो फ़ाइन कर रहे हैं तो वो फ़ाइन बराए फ़ाइन ना हो, वो इस्लाह के लिए हो। तो आप खुशी ना मना रहे हो कि हाँ जी हमने जो है मुर्गा पकड़ लिया और हमने उसे 400% फ़ाइन ले लिया। मकसद ये होना चाहिए कि लोगों की इस्लाह हो, और फ़ाइन ज़्यादा करने पे मुझे तो पर्सनली कोई इतराज़ नहीं। तो अगेन जहाँ पे आप ठीक काम कर रहे हैं मैं बिल्कुल आपको अप्रिशिएट करूँगा। अच्छा जी, मरी की ट्रैफिक का प्लान रिवील कर दिया गया है 2024 के स्नोफॉल के लिए। हर साल ये जो है ना हम देखते हैं कि स्नोफॉल आती है, बहुत से लोग मरी जाते हैं और मरी जाके फिर फंस जाते हैं, फिर वापस आके वो कहते हैं कि जी फैसिलिटीज़ नहीं थी, ये था वो था। आज से 2 साल पहले बड़ा एक वाक़या भी हुआ जिसमें बहुत से लोगों की जानें गई थी। और मैं उसके बाद हमेशा ये कहता हूँ कि इंसान को वो इन्जॉयमेंट करनी चाहिए जिसके अंदर चांसेस ऑफ इन्जॉयमेंट ज़्यादा हों एज़ अपोज टू चांसेस ऑफ ख्वारी। तो मरी का जो प्लान है वो तो मुझे लगता है बड़ा ऑफ सा प्लान होता है, और वहाँ का जो प्लान है ना वो ज़्यादा ख्वारी का है। तो अगर फिर भी आप जाना चाहते हैं तो ज़रूर ये ट्रैफिक प्लान जो है उन्होंने रिवील किया है 2024 की स्नोफॉल के लिए। मैं लिंक लगा दूंगा, आप पढ़ सकते हैं। इमरजेंसी नंबर्स भी लिखे हुए हैं और सारा कुछ बताया गया है। मैं आप लोगों को फिर भी मशवरा दूंगा कि आजकल जो फॉग और इस तरह की सूरत हाल है उसमें बिला वजह सफ़र जो है ना उससे जो है इज्तनाब करें। कोई फ़ायदा नहीं अपनी ज़िंदगी को रिस्क में डालने का, अपने घर वालों के, अपने प्यारों की ज़िंदगी को रिस्क में डालने का। तो कोशिश करें कि सिर्फ तब ट्रैवल करें जब बहुत ज़रूरी हो, और अपने ट्रैवल को बेहतर प्लान कर लें। ऐसे टाइम में प्लान करें जिन टाइम में आपको पता हो कि ये फॉग आने के चांसेस नहीं है। मतलब दिन के टाइम 11 बजे से शाम 5-6 बजे का टाइम जो है एक सेफ विंडो है। उसके अलावा जो है आपका सफ़र जो है वो परेशानी का जो है ना वो जरिया बन सकता है। तो कोशिश करें कि उसको अवॉइड करें। पिछले हफ्ते हमने आपको बताया था कि लास्ट ईयर की जो आखिरी लॉन्च थी वो टोयोटा क्रॉस थी, और टोयोटा क्रॉस जब से लॉन्च हुई अक्सर लोग हमसे पूछ रहे हैं कि जी रिव्यूज़ नहीं आ रहा। तो मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन एन इश्तिहार एंड अ रिव्यू। और गाड़ी को इस्तेमाल किए बगैर, उसको एक्सपीरियंस किए बगैर मैं आपको ये जो मशवरा नहीं दे सकता। अगर आपको वॉक अराउंड देखने तो हमने पहले ऑलरेडी अपने चैनल पे भी बना दिया था, और इस दफ़ा मैं देखता कि टोयोटा की अपने डीलरशिप के ऊपर भी काफ़ी उन्होंने एक अच्छी कोशिश की है। हर डीलरशिप ने एक वीडियो बनाई है जिसके अंदर आपको गाड़ी के बड़े खूबसूरत शॉट्स मिल जाएंगे, डिफरेंट किस्म की ट्रांजिशन मिल जाएंगी। कोई किसी मॉडल को बुला के उसकी वीडियो बना रहा है गाड़ी की, कोई किसी की बना रहा है, बट नथिंग अगेंस्ट एनीबॉडी। बट मेरा पॉइंट ये है कि अगर आपको गाड़ी की फंक्शनैलिटी उसके बारे में एक ओपिनियन जो कि जिसे कहते हैं ना इंडिपेंडेंट ओपिनियन हो, जो कि उसको एक्सपीरियंस करके दी गई हो, तो उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं सबसे पहले की दौर में नहीं पढ़ता, लेकिन मैं कोशिश ये करता हूँ कि मोस्ट ऑथेंटिक रिव्यू आप लोगों के लिए एंड इंडिपेंडेंटली बना के लेके आऊँ। आजकल मैं टोयोटा क्रॉस को एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, उम्मीद है कि 10-15 दिन इंशाल्लाह उसको चलाऊँगा, फिर अपना ओपिनियन मेक करूँगा और आप लोगों के लिए उसका रिव्यू बना के ज़रूर लेके आऊँगा। और तब तक वेट कीजिएगा हमारे साथ। मैं अगेन आई डोंट वांट टू बी इन अ रेस, रैट रेस के मैं सबसे पहले लेके आया या मैंने उसके को बड़े ब्यूटी शॉट्स बना लिए। मैं कोशिश ये करूँगा कि आप लोगों से उसकी जो है ना एक इंडिपेंडेंट डिटेल रिव्यूज़ ज़रूर शेयर करें, और जल्द अज जल्द करें। मैं आजकल उसको एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, और इंशाल्लाह ताला इस महीने के एंड तक मेरा ख्याल है, उम्मीद है कि आप लोगों के लिए जो पाक व्हील्स की हमारा जो यूट्यूब चैनल है इसके ऊपर रिव्यू जो है वो लाइव हो जाएगा। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको तमाम आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। ये था आज का वीकली। आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरदन वाकिलों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।